जो शायद राजस्थान में ज्योग्राफी में यह टॉपिक है सबसे कठिन माने, कौन सा? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में एक चीज़ याद रखो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम एक रणनीति के तहत करे करो कोई भी काम कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि पिछले जो पेपर हैं उनमें एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हो, क्या चीज़ है वो पूछ सके, और आगे तुम्हारे एग्जाम में जो एग्जाम को महत्व है वहाँ के आधार पर वो प्रश्न कैसे बना सके। अपवाह तंत्र में राजस्थान में बहुत सी नदियाँ हैं, पर एग्जामिनर जब भी प्रश्न बनावे वो 4-5 नदी ते ही बनावे। उन 4-5 नदी में अरब सागर की नदियाँ 1-2, जैसे कि लूणी नदी है, एक माही नदी है, एक चंबल नदी है, एक चंबल की सहायक नदी बनास नदी है, और एक बाणगंगा नदी है, और एक घग्गर नदी है। ये 5-6 नदी हैं। अगर एग्जामिनर प्रश्न बनाने बैठो नदी ते तो इन 5-6 नदी में ते ही प्रश्न उठाएगो। बाकी बहुत कम चांस रहे, 10 या 15% चांस रहे कि और दूसरी चीज जगह थे वो प्रश्न बनाए। और यह चीज को प्रमाण आप प्रश्न देखो प्रीवियस, एक नहीं 10 साल पुराने देखो, पैटर्न देखो कि कहाँ से पूछ रहे हो एग्जामिनर। अब हम चक्कर क्या है कि हम इन 6 नदी नहीं ना पढ़ पावे, हमें लगे ऐसे पहले तो ये 6 ही याद ना है और हम 150 नदी ने याद करने के चलते हैं। हमें सबसे पहले काम करना है कि ये 6-7 नदियाँ ये बिल्कुल कंटेस्ट है जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये कंटेस्ट है गई तो 100 में से 80% तो हमारा काम है ही गया सब। 20% बची है, फिर 20% में 5-7 और है जो मुख्य है, उनमें बस इतना पूछे कि कोई को उद्गम स्थान कहाँ है या फिर काई पे बांध कौन सो है, 2 शब्द पूछे वो। और यहाँ तुम्हारे अब्बा तंत्र को एंड है जाए। हम पिछली 2 क्लासन में लूणी नदी है बहुत सरल तरीका से बता चुके हैं, और मैं बता भी चुके हूँ कि कहाँ तुमसे एग्जामिनर फंसाएगो। बाकी सब चीज़ें याद करने की हैं, बस एक विस्तार है और एक बाकी सहायक नदी है, इन्हें हम बार बार भूलें तो याद रखियो, मैंने सरल करके बता दी है। आज जो कल हमारी जो नदी चल रही साबरमती नदी, उस साबरमती नदी की लास्ट वाली लाइन लिख ली हमने कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान में हुए, पर इसका सर्वाधिक लाभ लेकर आए वो कौन सा राज्य ले? गुजरात। कभी एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान में पर लाभ कौन सा राज्य ले रहा है? गुजरात। तो कौन सी है वो? साबरमती। साबरमती आश्रम, अहमदाबाद गुजरात शहर, और एक गांधीनगर, ये तीनों शहर अगर कई नदी के मुहाने यानी किनारे पे हैं तो कौन सी है वो? साबरमती। वो बता सके कोई गुजरात की राजधानी कौन सी है? कोई गुजरात राज्य की राजधानी? तो एग्जामिनर ऐसे भी कर सके कि गुजरात राज्य की राजधानी किस नदी के मुहाने पे पड़ती है, तो आप याद रखना कौन सी नदी के मुहाने पे? साबरमती। क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी घूम के आपसे प्रश्न कर सके, समझ रहे भाई साहब। आप साबरमती नदी में थोड़ा सा आज लिखो कि इसकी सहायक नदियां कौन की भैया? साबरमती नदी की। या कि सहायक नदियां लिखेंगे भैया? सहायक नदियां, ठीक है। सहायक नदियां में एक लाइन लिखेंगे हम, वैसे हमें मावा चाहिए, ठीक है। वैसे हमें मावा चाहिए। सहायक नदी है वैसे बेतरक, सेते, सेई, लिखते चलिए भैया, हाथे, हतमती, मैते, मेसवा, माते, माजम, वाते, वाकल, वाकल नदी, माजम, और यहीं लिख लीजिए कि एक जस्ट नीचे मानसी। मानसी मत लिखे, माजम ही लिखे, मानसी है कि ना है, माजम। इन नदी ने लिख लीजिए कि वैसे हमें मावा चाहिए कि साहब बेतरक नदी, सेई नदी, हतमती नदी, मेसवा नदी, माजम नदी और वाकल नदी कौन सी नदी की सहायक नदी हैं? साबरमती नदी की सहायक नदी है। लिख लो भैया, जल्दी जल्दी उतार लो यार। क्या चाहिए? वाकल, वाकल, वाकल। लिख लिया, उतार लिया। अब देखो यहाँ में हमें पढ़ने के इनमें से कुछ भी कोई सी भी नदी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद होनी चाहिए हमारे कहाँ है साहब ये
यहाँ में तो दो चीज याद रखनी है, दो नदी पे पेयजल सुरंग परियोजना है, एक यहाँ पे और एक इस नदी पे, ठीक है। इन दोनों पे कहाँ है, पेयजल सुरंग परियोजना है, ठीक है। तो यहाँ में नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखो, पेयजल सुरंग जल परियोजना, पेयजल सुरंग जल परियोजना, दोनों ने लिखेंगे। एक साइड में कौन सी, राजस्थान में दो ही पेयजल सुरंग परियोजना है, एक तो सेई पेयजल सुरंग परियोजना और दूसरी लिखेंगे मानसी वाकल पेयजल सुरंग परियोजना। इन दोनों ने लिखेंगे भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ये, ठीक है। पहली बात तो जो ये सेई नदी है, ये सेई नदी है कहाँ भैया, हमारे कहाँ है भैया, ये उदयपुर में। और ये वाकल भी नदी कहाँ है हमारे, क्योंकि खुद साबरमती नदी ही कहाँ है, उदयपुर में। खुद साबरमती नदी की सहायक नदी है, छोटी छोटी सी नदी है जो साबरमती नदी में मिले आके, उन्हें साबरमती नदी की सहायक नदी बोले। उन नदी में तो दो नदी ऐसी हैं जिन पे पेयजल सुरंग मतलब क्या है कि साहब जो इनको पानी है वो बड़ी बड़ी पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाया जा रहा हो। कौन सी जगह पे पहुंचाया जा रहा हो, जहां साहब पानी की कमी है, ठीक है, उनके नैया पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के नैया, मतलब पीने के नैया पानी उपलब्ध कराने के नैया इन नदियों को पानी भेजो जा रहा हो एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे दो नदी हैं जिन पे दो पेयजल, ई राजस्थान की प्रथम है पेयजल और ई राजस्थान की सबसे बड़ी मान लो या द्वितीय मान लो, कैसी भी मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ में लिखेंगे हम, ये है कहाँ, पहले तो है कहाँ, ही उदयपुर में, ठीक है। तो लिखो या पीछे यहीं कहीं लिख लीजिए, पहले तो उदयपुर ही लिख लीजिए कि साहब ये है कहाँ, ही उदयपुर, ठीक है। या में लिखो या कि जो या कि हाइट है, कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई लिखेंगे या कि 6.7 किलोमीटर, 6.7 किलोमीटर लंबी है भैया ये, ठीक है, लिख लियो। अब यहाँ के नीचे जहां तक एग्जामिनर प्रश्न करेगा वो लाइन लिखनी है हमें, यहाँ के नीचे जहां तक एग्जामिनर प्रश्न करेगा लिखो भैया, यह है राजस्थान की सेई जल, यह है राजस्थान की प्रथम पेयजल परियोजना है, यह राजस्थान की प्रथम पेयजल परियोजना है, यह राजस्थान की प्रथम पेयजल परियोजना है, लिख लियो भैया। अब जो नोट डाल के लिखो या कि ये दो ही लाइन इंपॉर्टेंट है, एक तो कौन सी, ये पहली पेयजल परियोजना है और दूसरी लाइन जो मैं लिखाने जा रहा हूं, ठीक है। दूसरी लाइन लिखो क्योंकि मैंने अभी बताई है कि यहाँ को जो पानी है कहाँ भेजो जा रहा है, दूसरी चीज में वहां लिखे जा रहा हूँ ना। तो लिखो इस पेयजल परियोजना के द्वारा, इस पेयजल परियोजना के द्वारा जवाई बांध पाली, इस पेयजल परियोजना के द्वारा जवाई बांध पाली को पानी उपलब्ध कराया जाता है। अगर जवाई बांध पाली में पानी जवाई बांध है का जो कि पाली जिले में है, वहां में जब पानी की कमी है जाए तो या जल सुरंग के द्वारा वहां में वह बांध में पानी डाला जा रहा है। और जवाई बांध जो है का वो मारवाड़ क्षेत्र को या फिर पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र को सबसे बड़ा बांध है, जाते कि पाली में पेयजल और सिंचाई की पूर्ति होए, जबकि जोधपुर में बातें पेयजल की और जालौर में बातें सिंचाई की। जोधपुर, पाली और जालौर इन तीनों में कहा हुए बातें पेयजल और सिंचाई को सब काम किया जाए, बस एक जोधपुर छोड़ते हैं, जोधपुर में केवल पेयजल को काम करो जाए। जब वह जवाई बांध पाली में जो कि राजस्थान को सबसे महंगा बांध है, जब हमें पानी की कमी आ जाए
तब या नदी को पानी कहाँ भेज दिया जाए, या सुरंग के माध्यम से कहाँ भेजा जाए, वह बांध में भेजा जाए। ठीक है भैया, ये दो ही लाइन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये नदी भाई परियोजना बनाई क्यों है, क्योंकि साहब यहाँ को पानी जवाई बांध में भेजने का। दूसरा, ये राजस्थान की प्रथम नदी, प्रथम पेयजल सुरंग परियोजना। दूसरी यहाँ में लिखो भैया, यहाँ में लिखो, ये है कहाँ, उदयपुर में लिखो, हाँ मानसी वाकल, यहाँ में लिखो उदयपुर। एक लंबाई लिखियो भैया, कुल लंबाई 11.6 किलोमीटर, 11.6 किलोमीटर। और यहाँ की लंबाई याद रखियो, बाकी पहली बारी के याद मत रखियो, पर यहाँ की लंबाई याद रखियो। ठीक है, लिख लो। अब यहाँ में पहली लाइन लिखो, यह पेयजल, देखो पहले सुन लो, ये जो पेयजल परियोजना है ये हमारे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। समझ में आ रही कि साहब कोई इतनी लंबी कोई है पाइपलाइन हमने डाली है पूरे भारत में, अगर सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है तो कौन सी है, मानसी वाकल। तो जब पूरे भारत में सबसे बड़ी है तो राजस्थान में भी बड़ी होगी। तो यही लाइनें मैं लिखाने जा रहा हूं और यही लाइनें लिखो, यह पेयजल परियोजना भारत ऑब्लिक कर लेंगे और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यह पेयजल परियोजना भारत ऑब्लिक कर लीजिए राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अब यह पेयजल परियोजना में भैया काम क्या करे जा रहा हूं, तो एक हम झील पढ़ेंगे, पिछोला झील उदयपुर की। उस झील में जब पानी की कमी है जाए तो वह झील में पानी गिरने के नहीं है, पानी की मात्रा बढ़ाने के नहीं है, यह परियोजना की क्या करी, शुरुआत करी गई। ठीक है, तो यही लाइनें लिखेंगे भैया, लिखो, इस परियोजना के माध्यम से, इस परियोजना के माध्यम से पिछोला झील, पीछे लिख लीजिए उदयपुर, इस परियोजना के माध्यम से पिछोला झील उदयपुर को पानी उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, लिख लियो भैया। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिखो यही में, इस परियोजना पर उदयपुर जिले में देवास पेयजल सुरंग परियोजना, पूरा नाम है देवास पेयजल सुरंग परियोजना संचालित है। यहाँ को पानी वहां में भी डाल दें, और वह दूसरी परियोजना का एक नाम से जाने हम, देवास पेयजल सुरंग परियोजना। यहाँ के पानी वहां में डाल दें और बच्चे को जब पानी का चले जाए पिछोला झील में चले जाए। देवास परियोजना को एक नाम और भी है, तो वह एक नाम और लिख लीजिए, वह को अन्य नाम मोहनलाल सुखाड़िया पेयजल सुरंग परियोजना। देवास पेयजल सुरंग परियोजना को एक अन्य नाम भी है, वह नाम भी है, लिख लीजिए, मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हुए राजस्थान के, और राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक समय तक रहे और सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने को खिताब उनके नाम है भैया। ठीक है, जिन्हें राजस्थान को आधुनिक निर्माता के नाम से भी जाने। ठीक है भैया, मोहनलाल सुखाड़िया जी, जो कि 38 साल की एज में बने और लगभग 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। लिख लो भैया, इस परियोजना का अन्य नाम क्या है, मोहनलाल सुखाड़िया पेयजल सुरंग परियोजना। अब यहाँ में तुम्हें ऐसा कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है भैया, थोड़े से यहाँ लिख लीजिए और कुछ मत लिखो। ठीक है, अगली नदी डालो आज, माही नदी। अगली नदी डालो माही नदी, माही नदी। बताओ भैया, या को उद्गम कहाँ से हुए, उद्गम कहाँ से हुए, या को कोई बता सकेगा? एक झील है, वह झील को नाम क्या है, महंद झील। और ये झील कहाँ बनी हुई है, अमरोरू की पहाड़ी या अमरोरू की पहाड़ियाँ। और ये अमरोरू की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, जो है कहाँ है भैया,
एमपी में जिला कौन सा है? धार जिला एमपी। ठीक है। ई कहा है भैया यहाँ की मेहंद झील, अमरूर की पहाड़ी और धार जिला। धार जिला में अमरूर की पहाड़ी है, उन पहाड़ी के मध्य में एक झील है। कौन सी झील? मेहंद झील। जाते उद्गम काय को होगो? माही नदी को। अब यहाँ को संगम कहाँ है? संगम यानी समापन, समापन कहाँ है भैया? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी कहाँ हुआ भैया? गुजरात। ठीक है। अब समझ लो, ये कोई पहाड़ी है जिन्हें हम क्या नाम से जाने? अमरूरू की पहाड़ियां। का नाम है? अमरूरू की पहाड़ियां। ठीक है। कहाँ है भैया? ये धार जिला एमपी में। इनके मध्य एक झील है, इनके मध्य एक झील बनी हुई है और जहाँ झील में पानी भरे हुए हो। ठीक है भैया। यह झील को ही नाम का है? मेहंद झील। और यह झील ते एक नदी निकली है और वह नदी को नाम का है? माही नदी। ठीक है। इन्हें याद रखियो, ये कोई झील है मेहंद झील, इन पहाड़ी के बीच में ये अमरूरू की पहाड़ी है। अब एक चीज और बताइए मोह, मैंने कई बार तुम बता चुका हूं कि जब हम बना लीजिए बना सकें तो जब हम जैसे भारत पढ़े हैं, पर भारत या हिसाब से थोड़ा सा देखिए भाई, कैसे बना लीजिए भाई। ठीक है। समझने के नहीं समझो कि जब हम भारत के या क्षेत्र पढ़े हैं, या तो कहें प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार ते दो चीजन को निर्माण हो, मैंने कई बार बताया हो, एक तो पठारन को और दूसरो पर्वतमालान को। एक तो पठारन को और दूसरो पर्वतमालान को। तो यही क्रम में पर्वतमालान की सदैव दिशा इधर से इधर के रही है। ठीक है। उनमें तो हमारी अरावली पर्वतमाला एक। ठीक है भैया। उनमें तो कहा एक हमारी अरावली पर्वतमाला है। ठीक है। अब यहां से एक पहाड़ी निकल के जा रही है या हिसाब से, एक गई है या हिसाब से, और एक जा रही है ये दिल्ली तक। ये तीन पहाड़ी ऐसे लगातार जा रही हैं। ठीक है। हम एक पहाड़ी है या नीचे वाली है काय के नाम से जाने? सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ी कह लो, सतपुड़ा की पहाड़ी। और याते कहें हम विंध्याचल पर्वतमाला, जो कि एमपी तक विस्तृत है, एमपी में पहुंच जाए सीधो। और याते कहें हम अरावली। कई बार मैंने तुम्हें बताया हो कि ये अरावली अपने राजस्थान के मध्य से होके निकले। ठीक है। हमारे राजस्थान को जो ये बेल्ट है, जब हम राजस्थान बना में कहा है तो यहां कर ये अरावली निकल गई। ये जो बेल्ट है ये इन दो पहाड़ी के मध्य है। कौन कौन सी? समझ में आई? ये जो आधो क्षेत्र है ये, और यही यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो जमीन है, वह हम विंध्यान या विंध्यन कगार भूमि के नाम से भी जाने में पहले बता चुका हूं। तो मैं अब तुम्हें बताना का चाह रहा हूं कि अगर कोई भी नदी इधर कर निकलेगी और कोई सी भी पहाड़ी से निकलेगी तो पहाड़ी कौन सी पहाड़ी को टूक होगो? वो कौन सी पहाड़ी को टूक होगा? अगर कोई नदी यहाँ से जन्म लेगी तो वो या को होगा चाहे या को होगा। ठीक है। तो एक ही बार बता रहा हूं, जब कभी भी चंबल नदी की बात आवे या कोई सी नदी की बात आवे, वो वास्तव में वो पहाड़ी है का कौन सी पहाड़ी के टूक में थे वो। जैसे हमारे राजस्थान में अरावली की पहाड़ी के टूक है, कहीं है का हम कहीं कछु नाम से जाने, कहीं चोटी के नाम से जाने, कहीं कोई सी चोटी के नाम से जाने, है तो अरावली पर्वत कहीं। ऐसे ही इधर की जितनी भी नदी हैं उन्हीं इनमें से एक पहाड़ी है, एक क्षेत्र को नाम उन्हें हम बोल रहे हैं अमरूरू की पहाड़ियां। तो वास्तव में वो होंगी कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ियां। ठीक है। कल के जब चंबल कराऊं तो चंबल की अगर मैं बताऊंगा कि यहाँ साहब जो जाना पाव की पहाड़ियां से निकले, तो जाना पाव की पहाड़ियां समझ में आ जानी चाहिए कि कौन की वास्तव में कौन की होंगी, वो कौन को भागे। ठीक है। ये चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो यही लिख लीजिए यहाँ, ये वास्तव में कौन सी पहाड़ी का रूप है? विंध्याचल
पर्वतमाला। ठीक है, लिख लियो। अब लिखो भैया यहाँ की सहायक नदियां। हाँ, सहायक नदी तो पहले एक की लंबाई और लिख लेते। एक की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में 171 किलोमीटर है। एक की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में कितनी है अपने में 171 किलोमीटर है। ठीक है भैया, अब लिखो यहाँ की सहायक नदियां। सहायक नदी में पहली नदी लिखो भैया यहाँ की इराऊ। पहली है इराऊ, पहली लिखो इराऊ, फिर लिखो ईरू, अगली लिखो एराव, एराव, अन्नास, एराव, भादर, अनास मत लिखिए, भादर लिखिए, भादर, भादर, इराऊ, ईरू, एराव, अनास अभी मत लिखिए, भादर, सोम, जाखम, सोम, सोम नदी, जाखम, सोम, जाखम। अब लिखो अनास, 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 चाप, अनास, चाप। ठीक है, हरण, अनास, चाप, हरण, ये लिख लिए। ये आगे सहायक नदी है। अब जो मैंने पिछली नदी दिखाई कहाँ है, अनास पे थे, अनास, चाप और हरण, ये तीनों नदी या कि बाईं ओर से मिलने वाली नदी है, तो उनके नीचे लिख लियो बाईं तरफ की नदी, बाईं तरफ से मिलेंगी, मैं अभी बना के बताऊंगा तुम्हें। और बाकी की जो आगे की लिखाई कहाँ है, वो या नदी की कौन सी है, दाईं ओर की नदी। या को मतलब नदी आ रही है, ये तो इधर से मिल रही है और ये बाकी इधर से मिल रही है। ठीक है, यह हिसाब तो मैं अभी बना के बताऊंगा तुम्हें। तो इन तीन नदी इनके नहीं है, अनास, चाप, हरण, ये या कि बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। जबकि बाकी नदी कैसी है भैया की, बाकी कैसी नदियां यहाँ की दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। ठीक है भैया, अब थोड़ा सा नदियां दोबारा से बनाएंगे छोटा सा। ये कोई पहाड़ी है साहब, यहाँ कोई झील है और यहाँ से यह हिसाब से ही नदी उल्टे यू आकार की सी आकृति में ये नदी काट रही है, यहाँ से चली है। और ये कौन सी जगह है भैया, महेंद्र झील, अमरूरू की पहाड़ी, धार जिला, एमपी। यहां तक आए रहो या को उद्गम। ठीक है सर, अब हम अपना राजस्थान देखेंगे। ऊपर से कोई मतलब नहीं भैया, हमें मिल जाइए। ठीक है, ये नीचे के जो राजस्थान के नीचे के जो दक्षिण के जिले हैं, जो राजस्थान के नीचे के दक्षिण के सब कौन कौन से आ रहे हैं, इधर तो कहीं ना कहीं डूंगरपुर आ रहा है और इधर कहीं ना कहीं बांसवाड़ा आ रहा है। ठीक है, और जस्ट यहाँ के ऊपर साहब छोटा सा जिला और लग रहा है, यहाँ के जस्ट ऊपर एक जिला और है प्रतापगढ़। इन जिले में कहीं ना कहीं साहब हमें कहाँ मिल रही है, हमारी माही नदी देखने को मिल रही है। कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले में, एक तो ईरो डूंगरपुर, एक ई पूरे एरिया में यहाँ तक कौन सा है बांसवाड़ा, और एक ई यहाँ है प्रतापगढ़। ये तीन जिले हमें कहाँ मिले यहाँ के अपवा तंत्र में देखने के मिले। ठीक है भैया, ये तीन जिले कौन कौन से हैं दोबारा देख लो।
डूंगरपुर, ऊपर को प्रतापगढ़ और ये इधर बारो बांसवाड़ा। या बनाओ भैया जल्दी फटाफट, फिर मैं इतने दूसरे बनाऊंगा। हाँ, अब क्योंकि यहीं कर तो कर्क रेखा निकल रही है, ये यहाँ ये रही कर्क रेखा, अब ये निकाल दी कर्क रेखा, ठीक है। अब यही तो एक क्वेश्चन आवे कि ऐसी नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार यहाँ काट गई और एक बार यहाँ काट गई, ठीक है भैया। तो यार यहाँ बनाओ, मैं फिर यार दोबारा है का थोड़ा सा यहाँ दोबारा बना रहा हूँ, यही चीज़ है। यहाँ दिलेन में निरूपित करियो, फिर नीचे बनेंगे भाई कि अब अपने अपने राजस्थान के संदर्भ में बनानी है ये खाली। बनाओ भाई, जल्दी बनाओ भैया। थोड़ा सा याद ऊपर वाले बना लियो का, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ रखना, ये थोड़ा यहाँ आगे करना। और बना ले हम, ज़्यादा ना ही, तो एक नदी बनानी है, एक तो ये बनानी है जाखम इधर से आ रही है और इधर ये मिल जानी चाहिए यहाँ के, ये दोनों यहाँ एक पॉइंट में मिला दी मैंने। ठीक है, और तो कोई छोटी छोटी है जो खास ना है, बस एक नदी इधर से आ रही है, मोरेन नदी, ये नदी है, ये इनको उद्गम है प्रतापगढ़ से चली है और यहाँ जाके यहाँ मिल गई है बांसवाड़ा में, इधर से चली है और यहाँ जाके ये मिलेगी कहाँ, या जगह को नाम लिखेंगे हम। और इधर से उदयपुर से एक नदी चली है, कौन सी नदी, सोम नदी, और ये भी यहाँ जाके मिल गई है। एक इधर से निकली है उदयपुर साइड थे और ये जाके यहाँ मिल गई है, ठीक है। ये या नदी की दाई ओर है, इधर की साइड दाई है या इधर की बाई है, इधर की साइड दाई है, तो ये दाई तरफ पे मिल रही हैं। बाकी ये जो नीचे की नदी है, जो मैंने 2-3 नदी बताई, तो मैं कौन कौन सी, एक नदी बताई मैंने अनास, ठीक है। या अनास की एक सहायक नदी है हरण, हरण नदी यहाँ में मिलेगी अनास में, और अनास जाके कहीं मिल जाएगी माही नदी में। और एक नदी और है, बस वहाँ और लिख लीजिए कौन सी नदी है, चाप। इनको तुमसे कोई जगह स्थान ना पूछेगो, बस ये नदी हमें बस इतनी याद रखनी है कि ये साहब ये कैसी नदी हैं, ये बाईं तरफ की नदी हैं, और ये सब कैसी हैं, दाईं तरफ की, ठीक है। बना लो भैया, बस इतना बना लो।
ये जो जहाँ मिलेंगी ये डूंगरपुर है, इतना तो मैं डिटेल में नहीं लिखूँ। बना लियो होगा भैया, बना लो जल्दी बना लो। बनास नदी की दो, माही नदी की दो ही नदी सहायक नदी तुम्हें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक जाखम नदी और एक सोम नदी। दो नदी पढ़नी है बस, बाकी कोई नदी नहीं पढ़नी है, जाखम नदी और सोम नदी। बाकी ये इंपॉर्टेंट याद रखियो, अनास और चाप जो नदी हैं ये इनकी बाईं तरफ से मिले, अनास चाप हरण। और ये इधर की ईरू आ जाए, बहादुर आ जाए, एराब आ जाए, जाखम आ जाए, सोम आ जाए, मोरिन आ जाए, ये सब काय की हैं यहाँ की दाईं ओर से मिलने वाली नदी हैं। ठीक है भैया, अब लिखो जब सहायक नदी ने आगे जब इनकी विशेषता पीछे लिखाएंगे। अब लिखो माही नदी के उपनाम, माही नदी के उपनाम लिखो भैया, माही नदी के उपनाम। उपनाम लिखो भाई, उपनाम कहाँ है आगे, कोई बता सकेगा कि उपनाम कहाँ है? वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा। क्योंकि जो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा क्षेत्र हम काय के नाम से जाने, काय नाम से जाने भैया, हम पहले काय नाम से जाने करे, वागड़ है। तो हम यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा के एरिया हम काय नाम से जाने, वागड़। वागड़ में कौन सी बोली बोली जाएगी? बागड़ी बोली बोली जाएगी, हमेशा याद रखियो। तो यही कारण ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकल रही है, तो यहाँ काय हम कहें, वागड़ की गंगा। या क्षेत्र में शुरू से आदिवासी जनजाति, भील जनजाति देखने को बहुत मिली है, इसीलिए इसे कहते हैं आदिवासियों की गंगा। दूसरा उपनाम लिखो जाए, आदिवासियों की गंगा। और नाम लिखो भैया को। हाँ भाई, अब देखो हम जब पढ़े का है तो एक जगह मैंने बताई कि तुम्हें प्रतापगढ़ है, हमें पहले प्राचीन नाम कहा हो कांठल, और कांठल को मतलब रे किनारा, कांठल को मतलब क्या रे किनारा। अब यह नदी के किनारे पे कौन बसे हुए? प्रतापगढ़ यहीं तो बसे हुए या के किनारे पे, तो इसलिए इसे हम कहा कहें कांठल की गंगा, कांठल की गंगा। लिखेंगे प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम, और कांठल को मतलब कार्य हो, अर्थ कार्य हो किनारा। ठीक है, और यहाँ को उपनाम है, और लिखो भैया दक्षिणी राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान के दक्षिण में वे, तो लिखो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा क्यों? साहब दक्षिण राजस्थान में पानी है, ठीक है, पानी सर्वाधिक ही उपलब्ध करा रही है, तो खेती बाड़ी ज़्यादा है रही है, और वो खेती बाड़ी है हमारे भारत में सोने के रूप में माने। ठीक है, तो इस कारण दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा लिखो भैया, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ये चार नाम है यहाँ के। वागड़ ये प्राचीन नाम हो भैया, कन को डूंगरपुर और बांसवाड़ा को प्राचीन नाम कहा हो, डूंगर और बांसवाड़ा को प्राचीन नाम कहा हो वागड़। आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासियों की गंगा। कांठल, कांठल को प्राचीन नाम कहा हो, प्रतापगढ़ को प्राचीन नाम हो कांठल, और कांठल को मतलब हो किनारा, किनारे पे प्रतापगढ़ आज भी स्थित है आगे पे, तो इसलिए कांठल की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। अब यहाँ की कछु विशेषता है, विशेषता लिखो भैया, एक विशेषता लिखो, एक आध दो इंपोर्टेंट लाइन लिखो यार, लिखो लिखो यह नदी दक्षिण दिशा से, यह नदी दक्षिण दिशा से उद्गम होकर
खादू गांव, खादू खादू गांव, खादू गांव, खादू गांव बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से प्रवेश कर, प्रवेश कर, प्रवेश कर दक्षिण दिशा की ओर, बांसवाड़ा से प्रवेश कर थोड़ी सी आगे चलेगी पश्चिम में और फिर दक्षिण में दोबारा से गुजरात की ओर गिर जाएगी। दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर खंबात की खाड़ी, दक्षिण दिशा की ओर खंबात की खाड़ी गुजरात में विलीन हो जाती है, में विलीन हो जाती है। वैसे तो यहाँ को प्रवाह नेका देखो जाए तो दक्षिण से पश्चिम की ओर है थोड़ा सो, और वहाँ के बाद दोबारा से दक्षिण में, यानी दक्षिण से ही निकल के दक्षिण में ही चली जाए। ठीक है भैया। अब यहाँ में दूसरी लाइन लिखो, ये ऐसी नदी है जो कि 3 राज्यों से संपर्क बना रही है। निकली कहाँ से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान में घूमी है और गुजरात में जाके गिर गई है। तो दूसरी लाइन लिखो यहाँ में, माही नदी, माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात 3 राज्यों के साथ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात क्रमशः ही, ठीक है, 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है भैया। और लिखो, और अगली लाइन लिखो। अभी यह लाइनें लिखेंगे कि यह कर्क रेखा है, 2 बार काटे। ठीक है भैया। लिखो, माही नदी, माही नदी, और यह इंपोर्टेंट कर लीजिए भैया लाइन है, माही नदी, माही नदी राजस्थान में, राजस्थान में कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है भैया। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो एक चीज़ और याद रखिए, थोड़ा सा नोट डाल के यहीं लिख लीजिए कि साहब कि ई ग्लोब है हमारा, ठीक है, ये हमारा का है ग्लोब है। ठीक है, कैसे बना लीजिए। या 2 भागन में जो बांटे का है वो का रही है भैया हमारी 0 डिग्री भूमध्य, या तो ऊपर की साइड उत्तर में 23.5 का रहे, उत्तर में 23.5 का रहे भैया, और यहाँ के दक्षिण में नीचे का रहे भैया मकर रेखा। ठीक है। इस रेखा है 2 बार कोई नदी काट रही है, वो कौन सी नदी है? माही नदी। और ये नदी काटे कहाँ है भैया? अपने राजस्थान में। एग्जामिनर गलती से क्वेश्चन ही कर ले कि साहब या भी है कोई 2 बार काट रही है और या भी है 2 बार काट रही है, इन 2 नदियों को नाम का है। तो कुछ भी याद मत रखियो, बस थोड़ा सा यह हिसाब से रखियो कि साहब काली, बस कहते कांगो नदी, कहते कांगो नदी, और लीते लिम्पोम्पे नदी, और माते माही नदी। ये तीनों नदी हमारे ग्लोब की तीनों रेखा ने काटे हैं। ये कर्क रेखा काटे, ये कौन सी काटे? मकर है। और ये बस याद रखियो, या के बाद काली ते इधर के चले जाइयो तो ये कांगो नदी, और क्रम ते चले जाइयो और ये लिम्पोम्पे नदी। ठीक है। ये दोनों जो परे कहाँ हैं, ये कौन से महाद्वीप में परे हैं? अपने अफ्रीका महाद्वीप में परे हैं भैया ये दोनों, और ये अपनी एशिया महाद्वीप के राजस्थान में परे। ठीक है। तो इन चीज़ों ने साइड में कितु के लिख लीजियो, जाते भूले नहीं। ठीक है। काली माँ काते कांगो, लीते लिम्पोम्पे, माते माही नदी। माही नदी लिखने के बाद क्रम से चलियो, काली भूमध्य काटेगी, काते कांगो, और लीते लिम्पोम्पे नदी, लिम्पोम्पे नदी मकर रेखा काटेगी। अभी तक ने पता ना है कि साहब 23.5 डिग्री उत्तर में मकर रेखा रहे या कर्क रेखा रहे। ठीक है। तो लिख लो इनमें पूरा भूमंडल घूम आए
कि साहब 21 जून के कहा हुए, दिसंबर में कहा हुए, सितंबर में कहा हुए, और फिर पूछी कि मकर और कर्क रेखा की दशा कहाँ है, साहब ये ना बताओ तो बड़ी समस्या आ जाएगी। कांगो चेक गणराज्य में, चेक गणराज्य में। ये लिम्पोपो नदी है, ये दक्षिण अफ्रीका की साइड में मिलेगी, जो नीचे जनजाति मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है, हटा दूं भैया। ये लिख लियो कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा 2 बार काटे। ठीक है, एग्जामिनर कभी आपसे पूछ ले कि साहब माही नदी की आकृति कैसी है, उल्टे यू जैसी आकृति है। ठीक है, कहीं आकृति में लिख ली हो कि माही नदी की आकृति कैसी है, साहब उल्टो यू कर देना, जब हम यू ऐसो रे जाए उल्टो कर दे तो उल्टे यू जैसी आकृति है कौन सी नदी की, माही नदी की। समझ में आई, यू कैसो रे, और यार उल्टो कर दूंगा तो मैं कैसे हो जाएगा ऐसो, तो ऐसी आकृति कौन सी की है, उल्टे यू जैसी आकृति कौन की है, माही नदी की। बाकी तो इनकी भी उल्टे यू जैसी है, पर हमें तो राजस्थान की माही नदी की पूछा वो। ठीक है भैया, लिख लियो। 3 चीज बताई अभी तक, या मैं 3-4 चीज। एक तो ये 3 राज्यों से गुजर रही है, दूसरो कर्क रेखा 2 बार काट रही है, और तीसरी का चीज बताई है, तीसरी का चीज बताई भाई, कछु ने कहा याद भी रहे 5 सेकंड में साफ है जाए। तीसरी का बताई, उल्टे यू की आकृति है, ये दक्षिण से चल के दक्षिण में ही गिर जाए। अच्छा वो बताई का है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लिखो भैया, लिखो इस नदी पर, लिखो इस नदी पर, राम इस नदी पर, लिखो भैया इस नदी पर, इस नदी पर, इस नदी पर स्थित बांध, इस नदी पर स्थित बांध, इस नदी पर स्थित बांध। ठीक है, पहला ही बांध लिखेंगे। देखो ये नदी आ रही है, यह नदी पे एक बांध है बांसवाड़ा में, और का नाम है वाको, जो राजस्थान को सबसे बड़ा बांध है लंबाई में। का नाम है वाको, कोई बता सके? माही बजाज बांध, माही बजाज बांध। ठीक है, ये बांध साहब कहाँ है, स्थित कहाँ है? बांसवाड़ा। यह बांध की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, 3109 मीटर। ठीक है साहब, ये साहब ऐसा बांध है जो लंबाई में राजस्थान को सबसे बड़ा बांध है। जितने भी बांध हैं उन सब में अगर कई बांध की लंबाई सर्वाधिक है तो कौन से की है, माही बजाज बांध की। तो पहले बांध लिखेंगे माही बजाज बांध। है कहाँ भैया, ये नदी पे कौन सी पे है, ठीक है। लंबाई लिखो यार, 3109 मीटर। और यहाँ नोट डाल के लिखियो, यह है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, यह है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, यह है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। देखो भाई जल्दी जल्दी लिखे करो। यह है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लिख लियो। अब देखो ये सबसे लंबा बांध है, ये राजस्थान के दक्षिण में। एग्जामिनर प्रश्न कर ले कि साहब राजस्थान के दक्षिण को सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ठीक है, पूछ ले कि साहब आदिवासी क्षेत्रों को सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ठीक है, समझ में आई। तो इन प्रश्न ने याद रखियो, तो थोड़ा सा लिख ही लो, तुम तो भूल ही जाओगे मुझे पता है। लिखो भैया, लिखो यह है बांध, वो तुम्हारे पता हो ना, तुम्हारी बुद्धि विवेक की, आगे भूले जाओगे, साफ है जाओगे मामलो। यह है बांध दक्षिण राजस्थान का, यह बांध दक्षिण राजस्थान का व आदिवासी क्षेत्र का
सबसे बड़ा बांध है। यह बांध दक्षिण राजस्थान का व आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है भैया। अब यहाँ पे नोट डाल के लिखो, इस बांध पर लिखो, इस बांध पर राजस्थान व गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना संचालित है। अब देखो, ये बांध है और यह बांध को यहाँ को जो पानी है वो पीने के भी काम में लिया जा रहा है, समझ में आ रही, सिंचाई के भी काम में लिया जा रहा है। और अब यह बांध के पानी से बिजली भी बनाना स्टार्ट कर दियो। और जब कई चीज को प्रयोग हम एक से अधिक उद्देश्य के नहीं करने लगे तो बहुउद्देशीय परियोजना बन जाए। बहु माने एक से अधिक, उद्देश्य मतलब उद्देश्य, कोई चीज को एक से अधिक उद्देश्य निकलने लगे तो कहा जाए बहुउद्देशीय परियोजना। तो या तो बिजली बनाई जा रही है और वो संयुक्त परियोजना कौन कौन से राज्यों की है। ठीक है, पूछ लेगो माही बजाज परियोजना। ठीक है, नाम लिखियो, यही के नीचे लिखो माही बजाज परियोजना, यही बांध पे संचालित है माही बजाज परियोजना। माही बजाज परियोजना लिख लियो भैया, लिखियो। ये कौन कौन से राज्य की है, गुजरात प्लस राजस्थान। गुजरात को कितना पैसा लगे हो यहाँ में और कितना हिस्सा है, 55%। जबकि राजस्थान को कितना लगे होगा, जब 55% यहाँ लग गए तो 45%। ये इंपोर्टेंट है भैया, शब्द प्रतिशत पूछा है एग्जामिनर आपसे। ठीक है, पूछेगा कि गुजरात को कितना हिस्सा है। ठीक है, यहां में लिखो यह परियोजना 1 नवंबर 1983 को 1 नवंबर 1983 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई या प्रारंभ की गई या शिलान्यास किया गया, शिलान्यास बोलते हैं। ठीक है, करो गयो। ठीक है, कब करो भैया, और ये कितने चरणन में ये योजना चल रही है भैया, कितने चरणन में चली है, कंप्लीट हुई है, या कि कितने चरणन में हुई है, 3 चरण। चरणन लिख लीजिए, कहीं कोई सत्य कथन पे आ जाए कि 3 चरणन में ये कंप्लीट है गई है। और कब यहाँ को शिलान्यास हो 1 नवंबर 1983 के कौन सी प्रधानमंत्री ने करो, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने। ठीक है, अब यहाँ पे जो बिजली बनाई जा रही है वो कितनी बिजली बनाई जा रही है, तो लिखियो भैया, इस परियोजना के माध्यम से 140 मेगावाट, 140 मेगावाट, यहाँ का मतलब साहब 45 मेगावाट की 2 इकाई। ठीक है, 45 दूनी 90, बचो कितना होगा, 25 मेगावाट की 2 यूनिट। ठीक है, टोटल 4 यूनिट है, 45 मेगावाट 1 यूनिट कर रही है, 45 एक कर रही है, टोटल कितना 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो लाइन लिखनी है कि जो ये बिजली है ना, ये इस टोटल बिजली है प्राप्त कौन कर रहा है, जितनी भी बिजली बन रही है ना वो सभी बिजली ले कौन रहे हो। ठीक है, तो यहां में लिखेंगे भैया, यही लाइन लिखेंगे, इंपोर्टेंट आर्क लिखो, यह लाइन है, लिखो इस परियोजना के द्वारा, या फिर न्यू लिख लीजिए, इस परियोजना का संपूर्ण लाभ राजस्थान राज्य को प्राप्त होता है। लिख लो, इस परियोजना को मतलब ये टोटल जो बिजली है या कौन ले रहा है, हिस्सा कौन कौन को है, होना तो दोनों में बंटना चाहिए, पर ले कौन रहे हो, टोटल है। इस परियोजना का संपूर्ण लाभ कौन सा राज्य ले रहा है, राजस्थान। ठीक है भैया, लिखियो ये कौन से बांध पे आधारित है, या बांध पे पानी बिजली बनाई जा रही है, यही बांध पे 2 नहर निकाली गई है, काय के नहीं,
सिंचाई के नहीं है और पीने के पानी के नहीं है। भाई बांध में पानी रखो पर है, वो पानी जनता तक पहुंचाने के नहीं है, कष्ट तो निकालनी पड़ेंगी भाई, कुछ तो पाइप वाइप डाल के हम पहुंचाएंगे पानी है। तो 2 नहर निकाली गई है। लिखो भैया, इस बांध पर, ये तो परियोजना है कि जाते बिजली बन रही है, वही माही बांध पर लिखियो, इस बांध पर या इस बांध पर या इस बांध से नो लिखियो, इस बांध से पर काट के से लिखियो, इस बांध से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं और दोनों का नाम लिखियो भैया। एक है आनंदपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया, ठीक है। ये है भैया कहाँ अपने में, या तो कहाँ सिंचाई हुए, बांसवाड़ा में। और दूसरी है भीका भाई सागवाड़, और या तो कहाँ हुए, डूंगर। लिख लो भैया जल्दी। ठीक है, ये बांध देखो, एक बांध देखो हमारा कंप्लीट, बाकी तो छोटे छोटे से। दूसरा लिखो, दूसरा बांध देखो, लिखो दूसरा बांध लिखो, कागदीप पिकअप बांध, माई नदी पे है कागदीप पिकअप बांध। पिकअप को मतलब कार्य भैया ऊपर उठाना, समझ में आई। जैसे माई नदी बह के जा रही है, या कि पानी है मोटर के थ्रू ऊपर उठा के, और हमने कोई जगह बना रही है, जैसे हम अपने मेलन ने देखे हैं, डिक्के मेलन ने, और मेलन में छत के ऊपर तालाब है, तो वह छत के ऊपर तालाब पे पानी कैसे भरें, तो यार कह सको तुम ये पिकअप तालाब है, समझ में आई। ऐसे ही बांध बनाया और वह पानी डाल रहे हैं ऊपर, और जब छोड़े भाई, ठीक है, वो एक दिशा से जिधर प्रवाह आए रोए वह नदी को दूसरी दिशा में छोड़ने के नहीं है, कहा में ऐसे पिकअप बांध बनाए जाए। तो यार पिकअप बांध लिखो, लिखो कागदी पिकअप बांध। और ये भी भैया कहाँ है, कागदी गांव में है, और कागदी गांव कहाँ है, बांसवाड़ा में। एग्जामिनर पूछेगा कि भाई कागदी पिकअप बांध कहाँ है, तो बांसवाड़ा, कागदी गांव बांसवाड़ा। ठीक है, लिख लियो। एक बांध और लिखो यहाँ पे, एक छोटा सा बांध ना है, वो छोटा सा एक बैंक टाइप बनाया हो पानी रोकने के नहीं है। बांध एक बड़े लेवल पर है, एक छोटा, जैसे देखो एक बैराज रहे, आप कभी भी इधर जाओगे, कभी भी इधर जाओगे किधर, ये अपनी कहाँ जाए, गोवर्धन ते, हाँ गोकुल बैराज है ना, कहा नाम है वहाँ को, जहाँ घूमने कर जाए करें आजकल बहुत, जहाँ रमण रेती, तो रमण रेती पे जो पुल पड़े का है, वो बांध नहीं है, वो पानी है, एक टाइम का नहीं है, थोड़े से टाइम का नहीं है, रोकने का नहीं है, बैराज टाइप बनाए जाए, इनते तो कहें बैराज। और बांध रहे कि वहां पे पानी है साहब, हमें रोक के रखें बड़े लेवल पे, एक तालाब टाइप में, ठीक है। और जो ई बनायो कहा है, ऐसे ही छोटा बैंक बनायो बैराज टाइप में, तो या लिखियो कड़ाना वाटर बैंक, कड़ाना वाटर बैंक, जो कि कहाँ है भैया, डूंगरपुर में, कड़ाना वाटर बैंक डूंगरपुर, डूंगरपुर, ठीक है। ये सब अपने राजस्थान में, एक बांध यहाँ पे गुजरात में, ठीक है, और वहां तक हम कड़ाना बांध, ठीक है, जो कि नोट डाल के लिखना है हमें, कड़ाना बांध रामपुर गुजरात। ये सबरे ऊपर के तीनों की तीनों राजस्थान में आ गए, और एक इधर की साइड के बने हुए हैं, कड़ाना बांध रामपुर गुजरात। एग्जामिनर पूछ ले, अब देखो एग्जामिनर क्रम पूछे कई बार कि साहब जानते उद्गम हो का है, मानते और समापन तक इन बांधन को क्रम का है, समझ रहे हो, पहले वाली नदी पे कौन सो पर है, फिर कौन सो है, फिर कौन सो और फिर कौन सो है। तो सबसे लास्ट को तो हमें क्लियर है, क्योंकि सबसे लास्ट को तो साहब ई होगा, और ई भी क्लियर है कि डूंगरपुर वारो भी दूसरे नंबर पे होगा, समझ में आई भाई, दूसरा होगा। तो सबसे पहले माई बजाज पड़ेगा, फिर पिकअप पड़ेगा, फिर कड़ाना बैंक वाटर पड़ेगा, और फिर के बाद ई पड़ेगा गुजरात वारो, ठीक है। तो थोड़ा सा क्रम हुआ याद रखें, है गो भैया, ठीक है। अब यहाँ में कहाँ जा रहा हो, हैं कहाँ जा रहा हो, कहीं जा रहा होगा, ठीक है।
अब लिखो भैया, अब अगली चीज लिखो, लिखो एक यही की मोस्ट चीज है, यही की बांध है गो, चलो आप पीछे लिखा देंगे। सहायक नदी लिखो, सहायक नदी। अब सहायक नदी में दो नदी हैं, उन दोनों नदी ने लिखेंगे सहायक नदी। पहली नदी लिखो सोम नदी, और सोम नदी को उद्गम कहते हो भैया, उद्गम लिखो बीछा मेड़ा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, को उद्गम स्थान पूछो जाओ, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर। और कहीं हिल्स दे दे, समझ में बात चीज़ को याद रखियो, एग्जामिनर कहीं दे दे बीछा मेड़ास हिल्स, और तुम कहने साहब हम तो पढ़ के ही ना आए या हिल्स है तो ठीक है, तो पहाड़ी ते हिल्स कहें, ठीक है। और समापन कहाँ हो या को संगम कहाँ रोए, संगम कहाँ रोए, नवाटपुरा, नवाटपुरा डूंगरपुर, नवाटपुरा डूंगरपुर, ठीक है भैया। एक तहसील है नवाटपुरा डूंगरपुर में, यहाँ को है संगम। सहायक नदी कौन सी नदी की है, माही नदी की, ठीक है। अब एक नदी तो ये है गई, अब एक नदी और आवे प्रतापगढ़ की, नहीं से ही है वो, है ना। अब एक नदी आवे हमारी किधर की साइड से, ठीक है। तो यहां में तो बस इतना ही लिखना है। अगली नदी लिखो, वहां में जब लाइन लाइक डरवाग लिखूंगा। अगली लिखो जाखम नदी, और जाखम नदी को उद्गम स्थल लिखो भैया भंवर माता मंदिर, ठीक है। छोटी सादड़ी, पढ़ लो पेपर है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। मुश्किल से 40-50 दिन बचे हैं, 12 महीने पीछे कर लीजो जीवन पर हो 12 महीने के। जाखम नदी, भंवर माता, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। या नदी पे एक बांध स्थित है प्रतापगढ़ में, या नदी पे एक बांध स्थित है, और वेरी इंपॉर्टेंट बांध है, और वह बांध को नाम है जाखम बांध। जाखम बांध है या नदी पे स्थित है, ठीक है। जाखम बांध कौन सी नदी पे स्थित है भैया, जवाई। और ये है कहाँ जाखम बांध, प्रतापगढ़। अब देखो कि हम ये इधर ऊपर प्रतापगढ़ है, नीचे बांसवाड़ा है, इधर डूंगरपुर है। तो ये जो जाखम बांध है ये ऊंचाई पे स्थित है, समझ में आई, ये पहाड़ी क्षेत्र में ऊंचाई पे स्थित है। और यहाँ की हाइट कितनी है, ये जो ऊंचाई पे है का, ये कितनी ऊंचाई पे है, 81 मीटर। आप कल्पना करो 81 मीटर कितना होगा, ये 3-3.5 मीटर होगा, 3-4 मीटर, समझ में आई। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर होगा, तो 81 मीटर कितना होगा, कल्पना करके देखो। तो मैं फेंक दिए जाए 81 मीटर से, है ना। अगर तुम उड़ा दिए जाए 81 मीटर पे ले जाके, तो इतनी ऊंचाई पे। इसलिए हम एक लाइन लिखेंगे, ये राजस्थान को सबसे ऊंचाई पे स्थित बांध है। ये लाइन आवे यहाँ पे, तो यहाँ में लिख लियो भैया यह है। और यह बांध को निर्माण कब हो, तो वह लाइन और लिखेंगे, यह बांध राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। लिखो यह बांध राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। अभी हमें एक चीज लिखो, इस बांध का निर्माण आदिवासी उप परियोजना के तहत, इस बांध का निर्माण आदिवासी उप परियोजना के तहत सीएम मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा, सीएम मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा आदिवासी उप परियोजना के तहत सीएम मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा 1962 में इसका शिलान्यास या उद्घाटन, इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन की कोई संधि विच्छेद करके बता सके भाई मुझे,
तुम में खूब पढ़ रहे होंगे, कोई बता सके? चलो देख सोच लीजिए दिमाग में। उदय उदय हाँ उत रुक जा, तू बता ना, बता ना, तू बता भाई, तू कौन बताएगा? और तुम कह रहे हो हम साहब सरकारी नौकरी दे ही देंगे, ले ही लेंगे। उत प्लस हाटन, ठीक है, लिख लियो भैया, लिखियो। एक आया को उद्गम, और या को समापन कहाँ है भैया? संगम नहीं लिखे हमने, हमें संगम कहाँ है? या को जाखम नदी को नवाटपुरा, नवाटपुरा डूंगरपुर, ठीक है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह लिखियो भैया। हाँ सभी इंपॉर्टेंट है, समझ देखो तो ठीक। लिखो बेड़ेश्वर धाम, हाँ वेणेश्वर धाम, और ये कहाँ है भैया? नवाटपुरा डूंगरपुर में स्थित है, वेणेश्वर धाम। यह धाम की स्थापना जो करी काई, वो कौन ने करी? संत मावजी ने करी। और संत मावजी के जो ग्रंथ हमें उनने भी यही लिख लीजिए, जो ग्रंथ पढ़े जाए उनते कहें हम चोपड़ा, ठीक है। और बागड़ी भाषा में लिखे ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ की भाषा ही कौन सी है? डूंगरपुर बांसवाड़ा की, ठीक है। अगला लिखेंगे मंदिर निर्माण। यहाँ एक मंदिर बने हुए हो बेड़ेश्वर जी को मंदिर, मंदिर निर्माण, जल्दी जल्दी लिखो यार। मेहरावल आस्करण जी के द्वारा, आस्करण जी, ठीक है सर। तीसरा, यहाँ एक मेलो लगे, और मेला लगे माघ पूर्णिमा के, और यह मेला के उपनाम कहाँ है भैया? या तो हम कहें आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, या दक्षिण राजस्थान को सबसे बड़ा मेला, या दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। और कौन सी जनजाति आवे हैं हमें? कौन सी जनजाति देखने के मिले हमें? भील और मीणा देखने के मिले, पर उनमें से भी ज्यादा भील हमें, ठीक है। या लिख लीजिए, ठीक है भैया। अब नोट डाल के बस एक लाइन और लिख जाओ, फिर कंप्लीट हो जाएगी आज माई नदी। बस एक लाइन लिखो, नोट डाल के जल्दी लिखो। और हाँ एक चीज और लिखियो, यहाँ जो शिवलिंग की जो पूजा करी जा का है वो खंडित शिवलिंग की पूजा करी जाए, ठीक है। बस एक लाइन लिखो यहाँ पे डाल के, लिखो बेड़ेश्वर धाम, बेड़ेश्वर धाम, बेड़ेश्वर धाम माही, माही सोम जाखम, बेड़ेश्वर धाम माही सोम जाखम तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। बेड़ेश्वर धाम माही सोम जाखम, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है भैया की, बेड़ेश्वर धाम माही सोम जाखम तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। तीनों नदी को मिलन है ना जहाँ, वहां स्थित है। कौन सा? बेड़ेश्वर धाम। और कह दीजिए इस जो मंदिर है बेड़ेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग जी की पूजा करी जाए। पूरे भारत में अगर कहीं भी खंडित शिवलिंग जी मतलब टूटी हुई शिवलिंग की पूजा करी जाए वो कहाँ करी जाए? बेड़ेश्वर धाम। दोनों लाइनें लिख लीजिए।